एक दिन शीतला माता ने सोचा, चलो पृथ्वी पर जाकर देखती हूँ कि कौन मुझे सच में मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इसी विचार के साथ वे राजस्थान के डूंगरी गांव में एक साधारण महिला के रूप में उतरी। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यहाँ न उनका कोई मंदिर है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। माता गांव की संकरी गलियों में घूमने लगी। तभी एक घर की छत से उबलते हुए चावल का पानी नीचे गिरा और सीधे उनके ऊपर पड़ा। उनका शरीर झुलस गया और फफोले उभर आए। दर्द से व्याकुल माता चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा शरीर जल रहा है। गाँव वाले उनकी पुकार सुनकर भी कोई मदद को नहीं आए। तभी एक वृद्ध कुम्हारनी ने देखा कि एक औरत दर्द से तड़प रही है। उसका दिल पसीज गया। उसने माता को अपने घर बुलाया और कहा, आइए माँ, मेरे घर में बैठ जाइए, मैं आपको ठंडा पानी देती हूँ। उसने मटके से पानी लाकर माता पर डाला। फिर उसने घर से दही और हल्की मिठास लेकर माता को ठंडक पहुंचाई। कुम्हारनी माता के बाल संवार रही थी कि अचानक उसकी नजर माता के सिर के पीछे छिपी एक आंख पर पड़ी। वह डर कर पीछे हट गई। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है। इतना कहकर माता ने अपना दिव्य रूप दिखाया। 4 भुजाएं, हीरों और जवाहरात के आभूषण, सिर पर स्वर्ण मुकुट। कुम्हारनी सोच में पड़ गई कि इतने दिव्य रूप को कैसे संभाले। माता ने कहा, बेटी तू किस सोच में है? कुम्हारनी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे घर में तो बहुत दरिद्रता है, बैठने की जगह भी नहीं। माता प्रसन्न हुई। उन्होंने पास खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलिया ली। उन्होंने कुम्हारनी के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरा और बाहर फेंक दिया। फिर माता ने कहा, बेटी तेरी भक्ति से मैं खुश हूँ, जो चाहे वरदान मांग ले। कुम्हारनी ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, आप यहीं डूंगरी में स्थापित हो जाएं। जो होली के बाद सप्तमी को आपको ठंडा जल, दही और साधारण भोजन चढ़ाए, उनकी दरिद्रता दूर हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। माता ने कहा, तथास्तु, मैं कुम्हार जाति को मेरी पूजा का अधिकार दूंगी। तब से डूंगरी गांव में शीतला माता का मुख्य मंदिर स्थापित है। दोस्तों, कमेंट में जय शीतला